बुक ऑफ एक्ट द बिगनिंग, चर्च की पैदाइश, न्यू बिगनिंग, न्यू एरा, पुराने से नए में एंटर होंगे। बहुत सी चीज़ें आपको इस बुक के ज़रिए से सीखने को मिलेंगी। स्ट्रक्चर ऑफ चर्च, रूल्स रेगुलेशन चर्च के, उसको किस तरह इस्टेब्लिश किया गया उसमें, जिसमें सबसे बड़ा जो काम होगा वो रूल कुदस का काम होगा। रूल कुदस के वसीले से, लेकिन आम तौर पर बुक का नाम क्या लिया जाता है आंटी जी? चेलियां दे कर्तव्य, और उर्दू में रसूलों के अमाल, एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स। असल में तो ये रूल कुदस के वसीले से, रूल कुदस की कुव्वत से सारे काम हुए। लेकिन ये नाम जो दिया गया बेशक इंसानों ने दिया, लेकिन इसके पीछे भी मैं समझता हूँ कि खुदा का हाथ है कि रसूलों के अमाल, एक्शन, रसूलों के काम, उनके अमाल क्या क्या वो करते रहे। तो एक लिहाज से रसूलों के अमाल, एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स, इसलिए ये किताब का नाम भी बड़ा ही मुनासिब है, क्योंकि जहाँ बहुत सारी मुजज़ात, बहुत सारे बड़े बड़े काम और रूल कुदस के वसीले देखें, वहाँ पर हम कुछ ऐसे काम भी इस बुक के ज़रिए से देखेंगे जो हमें लगेंगे क्या ये खुदा का काम है, ये क्या रूल कुदस का काम है। सब काम रूल कुदस के वसीले से नहीं है। हम रसूलों में झगड़े भी देखेंगे तो हम नहीं कहेंगे कि ये रूल कुदस उनसे झगड़े करवा रहा है। और इस किताब को स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, और इस समझ के साथ दो चीज़ें, टीचिंग ऑफ क्राइस्ट एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, और दूसरी तरफ तारीखी वाक़यात, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जिनको लेकर बहुत सी बिदतें भी पैदा हुई। बहुत सारे लोगों ने जो हिस्टोरिकल वाक़यात थे उसको लेकर वहाँ से अपनी डॉक्ट्रिन की बुनियाद भी डाली, उससे अपने अकीदे बनाए। इस चीज़ को थोड़ा सा आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि आगे हम जब उसको पढ़ें तो हमें पता चले कि आया हमें इस चीज़ को लेकर आगे इस्टेब्लिश करनी अपनी जो डॉक्ट्रिन है, या टीचिंग को लेकर। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। चैप्टर 2 वर्स 38 लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। ठीक है, ये है हिस्टोरिकल वाक़या। ये हिस्ट्री में ये एक टाइम था, एक पीरियड था, एक मौका था जहाँ ये हिस्ट्री में रिकम हुआ, रिकॉर्ड हुआ, ये एक वाक़या था। तो वहाँ पर पतरस ने कहा कि तुम क्या करो, गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। बहुत से लोग इससे ही, इस वाक़या से, इस इवेंट से उन्होंने डॉक्ट्रिन बना ली, और उन्होंने क्या किया, आज बहुत लोग यीशु के नाम का बपतिस्मा देते हैं, यीशु के नाम का बपतिस्मा, जबकि जो टीचिंग थी वो क्या थी। अगर मैथ्यू 28 आखिरी चैप्टर, खुदावंद ने कहा, पस तुम जाकर 19वीं आयत, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यह है टीचिंग, वो है वाक़या, हिस्टोरिकल वाक़या। रसूलों ने जो बात की उसमें तजाद कोई नहीं है, हमने उसको इस तरह ले लिया। आपने शायद सुना हो ओनली जीसस वाले, उनकी मिनिस्ट्री है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जो इस बात से कि अगेंस्ट जाती हैं। अगर हम वो बात करते हैं ओनली जी कि यीशु के नाम का बपतिस्मा देते हैं, तो फिर एक बात की हम नफ़ी करते हैं, एक बात का इनकार करते हैं। वो क्या है? तसलीस का इनकार करते हैं, ट्रिनिटी का इनकार करते हैं। यीशु ने कहा, यीशु के मुंह की बात है, ये खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं कि तुम किस तरह बपतिस्मा दो, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। हमें हर एक स्क्रिप्चर को, हर एक बात को
یسوع کی تعلیم کی روشنی میں آگے بلڈ کرنا ہے کوئی بھی ڈاکٹر ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے پیچھے ان کا رسولوں کا مقصد یہی تھا۔ رسول جو تھے یسوع کے خلاف کبھی نہیں جا سکتے تھے۔ تو آپ کو دیکھا ہوگا جب بھی ہم نے بیپٹائز کیا ہے یا بہت سارے لوگوں نے، تو کس نام سے آپ کو بیپٹائز کیا جاتا ہے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، کیونکہ یہ یسوع کا حکم تھا، خدا نے یسوع کا ارشاد تھا کہ اس طرح تم ایمان لانے والوں کو بیپٹائزڈ کرنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم یاد رکھیں۔ اور آگے ہم کئی واقعات ایسے دیکھیں گے، جیسے چلیں گے میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کرتا چلوں گا کہ یہ واقعے کو ہم نے کس طرح لینا ہے۔ اس کے ساتھ خداوند کی تعلیم کو سامنے رکھنا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ گائیڈ لائن یہ ہے خداوند کی تعلیم، تو آگے اس کو لے کر اس روشنی میں ہم انٹرپریٹ کریں گے آگے جو واقعات ہیں۔ اور کئی واقعات ایسے ہوں گے جس میں بہت سی چیزیں آج ہم نہیں کر سکتے، میں آگے جا کے ایکسپلین بھی کروں گا، ٹھیک ہے۔